कलरफुल जो ये लोगों ने दिए आपके लिए। डीएम श्री कौशल राज जी, अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण, सभी हमारी कार्यकर्ता बहने, सुपरवाइजर श्री। ये मोबाइल थोड़ा अंदर गया। अरे मैम थोड़ा भी बैक रही है। पूरा करके तुरंत ये निकालोगे, जिसको इंटरेस्ट है वो निकालेगा। ये क्या लिखा है, कौन से पेज पर क्या है, मैथ्स में क्या है, स्टोरी क्या है, ये सब आप तुरंत निकालोगे। या तो कई ऐसे भी होंगे कि जैसे ही गाड़ी में बैठेंगे इसमें से निकालेंगे और पत्ते घुमाने लगेंगे क्या 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 क्या। तो मान लीजिए कि आप क्या क्या काम हुआ, उसका प्रेजेंटेशन डीएम ने मेरे सामने किया ऑनलाइन। इसके बाद 3 दिन में इधर आ गई और हम सभी जगहों पर देखा कि क्या क्या काम हुआ है। और उसी समय तय किया था कि हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग करें, और ट्रेनिंग तो बहुत ही कंपलसरी होनी चाहिए। हम डरते हैं कभी कभी ट्रेनिंग से, और डरने का कारण ये है कि घर में छोटे बच्चे होते हैं, दादा दादी, सास ससुर वगैरह होते हैं, उसकी देखभाल कौन करेगा, ये आपके मन में रहे हुए प्रश्न है। जितने सुपरवाइजर्स यहाँ पर CDPOs हैं, अगर आपने इस प्रशिक्षण में ज्ञान अर्जित करने में कुछ भी कमी कर दी तो शायद कहीं ना कहीं मेरे लिए ये शर्म की बात हो जाएगी। द्वारा ये पूरा आयोजन हुआ और हमारे डीएम और उसकी पूरी टीम शायद पिछले 3 महीने से लगे। आपको शायद ये पता नहीं होगा कि प्रेरणा तो ऊपर से मिली है, प्रधानमंत्री जी से। पूरी आंगनवाड़ी को विद्या भारती की जो उम्मीदें हैं, जो गवर्नर मैम की जो उम्मीदें हम सबसे हैं, उस पे खरा आपको उतरना है, क्योंकि इस देश का भविष्य हम सबके हाथ में, इस प्रदेश का भविष्य हम सबके हाथ में है। का जो मॉड्यूल होना चाहिए वो आप लोगों ने तैयार किया है। मुझे लगता है ये भी कहना गलत नहीं होगा कि आंगनवाड़ी और वो भी काशी के जो लोग हैं वो प्रथम होंगे जो नई शिक्षा नीति में नहीं रहेगा। इसे बढ़ाकर हमें पूरे प्रदेश में ले जाना है, ताकि अगर कोई ये कहे कि सबसे पहले अगर नई शिक्षा नीति में किसी ने इनिशिएटिव लिया है तो वो आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए लिया गया, और उसकी शुरुआत नींव वहीं से रखी जाती है, ये नहीं भूलिएगा। तो उस नींव को मजबूत बनाने में योगदान आप सबको करना, उस पर टिका रहता है। और मैं बार बार कहती हूँ, जैसे रेखा बहन ने बोला कि मात्र शिक्षा भी हम देंगे। कल एक सत्र चलेगा। आप स्वयं एक माँ हैं, बस उस भावना को जगाने की जरूरत है कि जो हम अपने बच्चे के साथ जिस तरीके से रहते हैं उसी तरह बड़ा काम किया है आप लोगों ने। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ये पिछली बार इस बुक में जो कुछ कमियां रह गई थी उसमें और सुधार करके आप लोगों ने 3 मॉड्यूल बनाया है, 3 से 4 साल के बच्चे के लिए, 4 से 5 साल के बच्चे के लिए और 5 से 6 साल के बच्चे के लिए। हमारे स्वयं की भी बुक है, और गवर्नर मैम ने कभी मना नहीं किया। उन्होंने कहा दोनों किताबों को रखो। पिछली बार जब ये माध्यम से उनको भाषा का ज्ञान कराएंगे, गणित का ज्ञान कराएंगे, विज्ञान का ज्ञान कराएंगे। पिछली बार हम लोगों ने प्रेजेंटेशन में देखा था, और मुझे उम्मीद है कि इस बार प्रेजेंटेशन नहीं, साक्षात आप लोग उन चीजों को करके यहाँ पर इस किस तरह से कार्यक्रम रहा है, क्या कुछ बताया गया आंगनबाड़ी? आज से आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो मेरे आंगनवाड़ी की वर्कर्स हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, CDPOs हैं, उनका विद्या भारती के सहयोग से और माननीय राज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन से हम लोगों ने आज एक प्रशिक्षण शिविर जो 3 दिन चलेगा उसका आयोजन किया है कि किस तरीके से जो नई शिक्षा नीति है
उसमें जिस तरीके से काम होना है आंगनवाड़ी के स्तर पर बच्चों को जो जिस तरीके से शिक्षित करना है उन चीज़ों का पूरा प्रारूप तैयार करके और उसका शिविर आज 3 दिन के लिए हम लोगों ने लगाया है। मैम, जिस तरह से राज्यपाल महोदय ने गुजरात की बात कही और वहाँ के आशा आंगनवाड़ी वर्कर की प्रोत्साहन की बात कही, तो क्या यूपी में भी इस तरह का कुछ चलाया जाएगा जिससे प्रोत्साहन और मिले? देखिए, ये पॉलिसी मैटर्स हैं, लेकिन जो अगर किसी भी प्रदेश में कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो उसको अपनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन चूंकि ये पॉलिसी मैटर है और हमें उन सारी चीज़ों को, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी बहुत है, तो उन सारी चीज़ों को कंसीडर करके तभी किसी पॉलिसी के विषय में हम चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैम, उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक शिक्षा आंगनवाड़ियों के द्वारा दी जाती है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मैम डिस्कशन कर रही थी और आंगनवाड़ी को प्रेरित भी कर रही थी कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मोटो उसी के हिसाब से आप बच्चों को एजुकेट करें, तो इस पे किस प्रकार देखिए, कहते हैं कि किसी भी मकान को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है कि उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। तो हमारे देश के बच्चे इस देश का भविष्य है, तो इस देश का भविष्य मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि जो बच्चा सर्वप्रथम अपने घर से निकलकर आंगनवाड़ी में जाता है तो वहाँ पर एक मजबूत नींव रखी जाए और आज काशी से उसी की शुरुआत हुई है। ये शुरुआत है और आगे ये चलता रहेगा जब तक कि हम अपने आप को स्थापित ना कर ले, हमारे बच्चे पूरी तरीके से मजबूत ना हो जाए।